ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान की इस्लामाबाद आमद। नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। गर्म जोशी से मुसाफा, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, 21 तोपों की सलामी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान तेहरान से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुशामदीद कहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। ईरानी सदर और नवाज शरीफ की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत। ईरानी सदर आज सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। बाहमी माहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत ख़ारजा अहमद इसाक डार ने इस्तकबाल किया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में अमन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और ईरानी हम-मनसब ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। दिफ़ाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल, बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़्तिदार पर मबनी दिफ़ाई ताल्लुकात इस्तवार करने की ईरान ख्वाहिश का इआदा। ईरानी सदर पाकिस्तान के साथ तजारत 10 अरब डॉलर तक लाने के ख्वाह। पाकिस्तान आमद से कबल तेहरान में गुफ्तगू करते हुए सदर मसूद पेज़ेशकियान बोले, दौरा पाकिस्तान का मकसद तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती इलाक़ाई अमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियों और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मनसूबे में फ़ाल शिरकत की ख्वाह है। ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और किर्तनवाह में ज़लज़ले के झटके। मरी, जहलम और गुजरात में भी ज़मीन लर्ज़ उठी। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस की गए। शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। मरकज़ रबात से 15 किलोमीटर दूर, गहराई 10 किलोमीटर। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मुल्की दिफा के लिए फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने का अज़्म, कौमी इत्तेहाद और सिविलियन अस्करी हम आहंग वक्त की ज़रूरत। पाक फ़ौज मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन में इजहार ख़याल। कोर हेडक्वार्टर्स में सुपर सलार को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का पाक फ़ौज का आला तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल की सिविल सोसाइटी और अकेडमिया से भी मुलाकात। हाई बर्ड खतरा से निपटने के लिए कौमी यकजहती और माशरती जगानगत पर जोर। पाक फ़ौज की फ़ज़ाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा। आर्मी एविएशन में Z-10ME हेलीकॉप्टर्स और जदीद रडार की शमूलियत। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जदीद हेलीकॉप्टर का फायर पावर का मुजाहरा। हेलीकॉप्टर हर मौसम में दिन और रात काम करने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के जवानों की पेशा वराना महारत और जज्बे की तारीफ। फ़ौज के कम्बाइंड आर्म्स टैक्टिक्स के मुजाहरे को सराहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल कैसे गिराया। बरतानवी खबर इदारे की रिपोर्ट ने सारा सच खोल दिया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की तरफ 70 तैयारे भेजे। रेडार पर सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी एयर चीफ ने J-10C तैयारे उड़ाने का हुक्म दिया। फ़ज़ाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल गिरने की वजह PL-15 मिसाइल की रेंज से मुतल्लिक मालूमात न होना था। भारत इंटेलिजेंस की नाकामी रही। मिसाइल 200 किलोमीटर से फायर किया गया, जो तवील तरीन फासले से फ़ज़ा में हमलों का रिकॉर्ड होगा। भारत को मुख्तलिफ ममालिक के तैयारे होने की वजह से मुश्किलात पेश आईं। हालात से बेहतरीन आगाही रखने वाले फरीक ने फतह हासिल की। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त जिस तरीके से दी, जो ममारका हक हमने जिस तरीके से पूरे हमारे अफवाज ने, हमारी फोर्सेस ने लिया, मैं समझता हूं कि इस बार उस खुशी को सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और है। पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला पुरअमन मुल्क है। भारत अब ख्वाब में भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनामी अमन का कराची में तकरीब से खिताब, बोले कि सहाफत करना किसी जहाज से कम नहीं, लोगों को सच दिखाने के लिए सहाफ़ियों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शरपसंद अनासर फेक न्यूज़ के जरिए आवाम को गुमराह करते हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले कि मुल्क में जैसा निज़ाम चल रहा है वो आइडियल नहीं। आज़ाद अदलिया जमहूरियत को परवान चढ़ाती है, जब हुदूद से तजावुज़ करते हैं तो नुकसान होता है। बानी पिटाई की बेटों के साथ टेलीफोन पर बात करा दी गई। बानी पिटाई के बेटों के साथ 1 घंटा बातचीत, अखबारात और टीवी की सहूलत भी मैसर। अडयाला जेल में तोशखा लट्टू केस की समाअत बानी पिटाई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। नैब के गवाह आफ्ताब अहमद का बयान कलम बंद, बुशरा बीबी के वकील की इजरात मुकम्मल। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बच्चों से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तानियों ने तहरीक अपनी आज़ादी के लिए चलानी है। मोमेंटम 24-25 करोड़ हम लोग हैं। जुल्म हमारे साथ हो रहा है, हमें अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़े होंगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। आप देख तो रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था। अब मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। बानी पिटाई ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। बच्चों को नायकुब गुम हो गया है। सलमान और कासिम ने वीज़े की दरख्वास्त दी है, उसका ट्रैकिंग नंबर मौजूद है। पाकिस्तानी सफ़ीर अब किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोली कि तहरीक बच्चों से मशरूत नहीं है। बानी की रहराई तक हम तहरीक चलाएंगे, हम तहरीक का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। हुकूमत ने गिरफ्तार करना है तो वो कर ले। अलीमा खान ने मशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाने का फैसला मेरिट के खिलाफ करार दिया। अलीमा खान को अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहती हैं कि अलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं कि नहीं आ रहे। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे तो पूछ लें कि वो आने की इजाज़त देंगे हैं या नहीं। बानी के बेटे वाले से मिलना चाहते हैं तो वो शौक से आएँ, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। गैर मुल्की बच्चों ने तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद पीटीआई क़यादत को शर्म आनी चाहिए। खातून ने अबल आसफा भुट्टो जरदारी का शहीद बेनज़ीराबाद गाँव में सैलाब मुतासिरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा। ख़वातीन में घरों के मालिकाना हकूक़ की असनाद तक़सीम की गई। मसाइल भी दरियाफ्त किया। आसफा भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर गर्ल्स स्कूल का संग बुनियाद रखा। आसफा भुट्टो ने बेनज़ीर को हाटी स्टेडियम का भी इफ्तिताह कर दिया। ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैंपियनशिप का आगाज़, 6 डिवीजन की ख़वातीन खिलाड़ी हॉकी में शामिल। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त रिहायशी मनसूबे को अमली जामे पहना कर ही भुट्टोइज़म को अवामी सियासत का एक नया रुख देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत की बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर से जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की मुलाकात। सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा कि 5 अगस्त को यौम हकूक़ कश्मीर और फ़लस्तीन पर एहतजाज होगा। सियासी बहरानों का सियासी हल तलाश करना होगा। तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक है। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज में रुकावट न बने। हुकूमत की शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सूबों को खुफिया ज़खायर में मुलव्वस शुगर डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी इजाज़त। क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 की बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान है। हुकाम के मुताबिक क्रशिंग बर वक्त शुरू ना हुई तो 2,60,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ बारिशें। जुड़वा शहरों में नदी नाला में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। नाला लई की करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। मैंगोरा में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। बालाकोट में बरसाती नाले में तुग़यानी, एक नौजवान बहकर जा बहक। कराची का मतला पर आलूद बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून सीज़न तवील होने की पेशगोई। बारिशें सितंबर के आखिर तक होंगी। माहिरीन के मुताबिक मानसून हवाएं रवां साल जनूबी हिस्से पर कम और
शुमाली बाला इलाकों पर ज़्यादा असरअंदाज होंगी। 10 अगस्त से मानसून हवाओं का रुख मुल्क के जनूबी हिस्सों की जानिब होगा। हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक पंजाब में जश्न आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़। घरों, दुकानों, बाज़ारों को सजाया जाने लगा। ख़ुसूसी रोड शो में सकाफ़ती फ्लूट्स चलाए जाएंगे। 9 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी और लेज़र शो होगा। 13 अगस्त को मोटर बाइक रैलियाँ निकाली जाएंगी। 14 अगस्त को मरकज़ी तक़रीब में वज़ीर आला हजूरी बाग में कौमी परचम लहराएंगे। मरीम नवाज़ का कहना है कि मार्का हक़ ने आज़ादी और जश्न की अहमियत को बढ़ाया। जेहला में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कौमी परचम लहरा दिया गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 6,100 रुपये का बड़ा इजाफा। कीमत 3,59,000 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोना 5,229 रुपये महंगा है। कीमत 3,77,784 रुपये तक जा पहुंची। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोना $61 महंगा।